7th क्लास फर्स्ट लेसन का नाम क्या है? जागो जीवन के प्रभात। ठीक है, तो जागो जीवन के प्रभात। वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू क्षोभ भरे, उषा बटोरती अरुण रात, अब जागो जीवन के प्रभात। तो सबसे पहले फिर वही बात आती है कि ये कविता ये किस लिए लिखी गई है, क्योंकि हर चीज को जो चीज आपके विद्यालय में पढ़ाई जाती है ये कहीं भी कुछ भी लिखा जाता है तो कोई ना कोई कारण होता है। तो ये किस कारण से लिखी गई है, क्या बताया गया है? इसमें क्या बताया गया है कि व्यक्ति को प्रतिदिन एक नई शुरुआत करने के लिए और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, नई ऊर्जा से नित्य प्रति काम करना चाहिए। जैसे अभी आप लोग का जस्ट क्लास 7 शुरू हो जाएगा तो नई एनर्जी है ना, नई बुक्स मिलेगी, नई कॉपी मिलेगी, ओ भाई नई पढ़ाई होगी, क्लास भी चेंज हो जाएगी, अच्छा लगेगा ना। लेकिन ये ना हो कि 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते बाद ये नई वाली खुशी खत्म हो जाए, ओ भाई पढ़ना है नहीं, डेली कुछ न कुछ नई चीज को सीखना है। हो सकता है 2 दिन 4 दिन 8 दिन महीने भर बाद आपको क्लास तो पुरानी लगने लगे, लेकिन फिर भी क्या होगा, सीखने को तो नया मिलेगा ना कुछ। ऐसा तो नहीं होता ना कभी भी क्यों ना पिछला ही चैप्टर पढ़ाया जाए तो डिट्टो वही तो नहीं उसी अगर यही कविता हम कल पढ़ाएंगे तो भी शायद कुछ नए उदाहरण ले लें। ठीक है, तो अब इसमें इसके कवि कौन है? इसके कवि हैं आपके श्री जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ये बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। अब देखिए, अब जागो जीवन के प्रभात, सुबह के समय। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि भाई अब जागो जीवन के प्रभात, यानी कि हमें सुबह सुबह अपने जीवन की नई शुरुआत करनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि आप सोते रहेंगे तो क्या सुबह नहीं होगी। अगर आप 10 बजे किसी दिन 12 बजे सो के उठे तो क्या उस दिन सुबह नहीं हुई किसी के लिए? हुई, सभी के लिए होगी ना। भाई आप 12 बजे उठे, ठीक, यानी कि सुबह तो हो ही गई। हाँ, आज की सुबह कब होगी? जब आप समय से उठ जाओगे। अगर आप पूरा दिन या दोपहर में 12 बजे 1 बजे सो के उठते हैं तो क्या आपको वो दिन पता चलेगा? नहीं। ठीक है, तो अब जागो जीवन के प्रभात कैसे भाई? वसुधा मतलब पृथ्वी, पर्यायवाची है। ठीक है, वसुधा पर ओस बने बिखरे, धरती पर क्या होता है सुबह सुबह? छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं, इनको क्या बोलते हैं? ओस। कभी उन ओस के में चल के देखिए कितनी एनर्जी, कितनी ताजगी आती है। कभी चलते हैं आप लोग? बिल्कुल चलिए। ठीक है, तो घास, हम कहते हैं घास नहीं भी बाहर लगी है तो कम से कम आप लोग क्या मिट्टी तो होती है ना। चलिए देखिए, जब सुबह सुबह की ठंडी ठंडी हवा चलती है, धीरे धीरे चिड़िया बोलती हैं तो वो अलग ही होता है। क्या वो चीज आपको अभी मिलेगी 12-1 बजे? नहीं मिलेगी ना। तो वसुधा पर ओस बने बिखरे, वसुधा पर, पृथ्वी पर ओस की बूंदें, छोटी छोटी ओस की बूंदें बिखरी हुई हैं। हिमकन आंसू क्षोभ भरे, हिमकन मतलब बर्फ की छोटी छोटी बूंदें, ओस की बूंदें भी बोलते थे। आंसू क्षोभ भरे, क्षोभ मतलब क्या होता है? दुख। तो वो जो छोटी छोटी ओस की बूंदें हैं उसको कवि ने क्या बोला? समानता मिलाई है। जैसे हम लोग नहीं कभी दुखी होते तो आंसू निकल पड़ते हैं, तो वैसे क्या वो बोला कि जो हिमकन है, ये जो धरती पे पड़े हुए ये आंसू जैसे हैं। कैसे? क्योंकि रात्रि को माना गया है दुख, अंधकार, नकारात्मक ऊर्जा, और प्रातः काल को क्या माना गया है? सकारात्मक ऊर्जा, ताजगी, नया शुरुआत।
तो जब हमारे पास कोई दुख होती है, कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है, तो हमें आंसू आते हैं ना, ठीक है। तो वैसे ही माना गया है, क्या ओस की बूंदें कभी दिन में पड़ती हैं? नहीं पड़ती। रात में जैसे दुख होता है ना, और दुख के बाद आंसू आते हैं, वैसे रात में ओस की बूंदें पृथ्वी पर फैल जाती है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, ठीक है, मान लीजिए कि ऐसा कोई आप दुख ना ही समझिए, मान लीजिए मम्मी चली गई, ठीक है, नानी क्या चली गई सुबह से शाम तक के लिए, या आज गई कल आएंगी। अब क्या होता है, भूख लगी है आपको, खाना नहीं बनाने का मन कर रहा है या बनाना नहीं आता है, तो आपको रोना आएगा ना। ओ भाई, बिल्कुल दुख वाला है कि आज मम्मी नहीं है, और जब मम्मी नहीं है, भूख भी लगी है, तो रोना भी आ रहा है। शाम के समय आपने देखा मम्मी आ गई, दरवाजे पे आ गई भाई, तो क्या हुआ, आप भी रोते रहोगे? नहीं, सारे आंसू आंसू पोंछ के बढ़िया फर्स्ट क्लास, अरे वाह मम्मी आ गई। तो ऐसे ही बोला गया, जब रात होती है तो उसको दुख का माना गया, नकारात्मक ऊर्जा माना गया। तो रात के समय जमीन पे क्या हुई है, ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं। लेकिन जैसे ही सूरज निकलता है, जैसे ही सुबह होती है, प्रातः काल होती है, वो सारी धीरे धीरे ओस की बूंदें क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती है। किससे? खुशी के माने सकारात्मक ऊर्जा की वजह से। हिमकन आंसू छोभ भरे। अब समझ में आ गया ना कि कैसे बोला गया है। उषा बटोरती अरुणगार। उषा माने प्रातः काल, सुबह, बटोरनी माने समेटना, अरुणगात मतलब क्या होता है? अरुणगात मतलब पूर्व दिशा। पूर्व दिशा क्या करेगी? उनको बटोरनी आएगी, समेटनी आएगी? नहीं, पूर्व दिशा से सूरज निकल रहा है, और जैसे ही सूरज निकल के उन चीजों पे पड़ता है, उन बूंदों पे पड़ता है, वो बूंदे गायब, है ना। तो जो भी वो दुख रूपी आंसू थे, वो पूर्व दिशा ने क्या किए, समेट लिए, बटोर लिए। मतलब कि जैसे ही उसमें सूरज निकला, सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारे दुख गायब हो गए और अच्छी ऊर्जा आ गई। बात समझ में आई? क्योंकि विज्ञान भी आपको यही पढ़ाती है कि इस पूरी पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है वो सूर्य, और उसी की ऊर्जा विभिन्न विभिन्न रूपों में परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, भाई सूर्य ने ऊर्जा दी, पेड़ों पर पड़ी, पेड़ों ने वो ऊर्जा ली, पेड़ों ने अपना खाना बनाया, आम बनाया, जामुन बनाया, अमरूद बनाया, गेहूं बनाया, वही तो हमने खाया। क्या बिना खाए हमें ऊर्जा मिलेगी? यानी कि जो हमारे खाने से हमें ऊर्जा मिली, वो कहाँ से आई? हमने तो पेड़ों से ली। हमने बोला भाई हमने खाना खाया तो आज हमें ऊर्जा मिली, लेकिन वो खाना कहाँ से आया था? जब सूर्य निकला, पेड़ों ने खाना बनाया। ठीक है, हो सकता कोई एग वगैरह, अंडा वगैरह भी खाता हो, ठीक है, तो कहते मैडम जी हमने तो पेड़ खाए ही नहीं, हमने तो फल खाए नहीं। भाई अंडा खाया, अंडे वाली मुर्गी ने क्या खाया होगा? गेहूं दाल चावल चुगे होंगे। वो गेहूं दाल चावल कहाँ से आए होंगे? पेड़ों से। तो कुल मिलाकर के ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? सूर्य से। तो जब हमारी एकमात्र ऊर्जा का साधन ही सूर्य है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप देर तक सोएंगे और आपको ऊर्जा मिलेगी? मिलेगी क्या? इसीलिए बताया गया है, क्योंकि ऊर्जा ही हमारा सूर्य एक सबसे बड़ा साधन स्रोत है सूर्य। तो हमें उसी के हिसाब से हमारी दिनचर्या को पीढ़ियों से बना दिया गया है कि भाई सुबह सुबह उठिए, सूर्य को जल दीजिए, नहाइए धोइए, पूजा पाठ करिए, पढ़िए लिखिए, खाइए पीजिए, काम करिए, और सूर्यास्त होते होते अपने सारे काम समेट लीजिए और रात में सो जाइए। समझ गए? तो उषा बटोरती अरुणगार, पूर्व दिशा ने क्या किया? सुबह सुबह वो सारे ओस की बूंदें या आंसुओं को समेट लिया है। अब जागो जीवन के प्रभात। तो भाई सारे दुख तो खत्म हो गए, तो अब क्या करो? हे मनुष्य या जो भी इस पृथ्वी पर है, सभी लोग जग जाइए। जग जाने का मतलब ये नहीं हुआ कि बैठ गए बिस्तर पे, नहीं, एनर्जेटिक होके जगिए। ठीक है, हाँ, हमें उठना है, सुबह सुबह उठिए,
आप जिसको भी प्रणाम करते हैं भगवान को, घर परिवार में वो करिए। अपने लिए दिन का डिसाइड करिए, निश्चित करिए कि आज हमें दिन में क्या करना है। आज हमें स्कूल जाना है तो भाई आज जो भी पढ़ाया जाएगा हम उसको पूरी तरीके से पढ़ के आएंगे। कोशिश जरूर करेंगे कि हम सारा कुछ सुने। देखो नितेश तो कतई नहीं सुन रहा है ना। आप इतनी मुश्किल से सुबह सुबह आए हो हैं और यहाँ पर आके आपको इतना सा भी फायदा ना हो तो कोई फायदा है? हम भी हमारा घर छोड़ के आए, आप भी अपना घर छोड़ के आए, गर्मी में पंखा करके यहाँ बैठे, क्या फायदा बेटा? तो सारा ध्यान यहाँ दीजिए, समझ गए ना? तो क्या कह रहे हैं? अब जागो जीवन के प्रभात, रजनी की लाज समेटो तो कलरव से उठकर भेंटो तो। रजनी मतलब रात, लाज मतलब क्या होता है? किसी को लाज या शर्म कब आती है? जब कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए। अच्छा उधर से चलो, कोई बात नहीं, पढ़ो। रजनी की लाज समेटो तो, रजनी मतलब रात, ठीक है? हाँ। रजनी की लाज समेटो तो, लाज माने होता है शर्म। शर्म कब आती है किसी को? एक तो वो शौक वाली होती है कि वो ऐसे सर ढक लेना और भाई हमें बहुत शर्म आ रही है, लेकिन अभी आजकल ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर शर्म कब आती है? जब कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए, है ना? तभी तो शर्म आएगी। मान लीजिए अभी यहाँ से कहीं कोई कुच्ची लग जाए मेरी सलवार में, तो उसको ऐसे पकड़े घूमेंगे ना, वो भी बहुत शर्म आ रही है, यहाँ से फट गया, समझ गए ना? या मान लो अभी हम ये सर ही आए थे और अभी हम बिल्कुल चेयर पे पैर रख करके ऐसे सो रहे होते, है ना? तो हमें शर्म आती ना कि वो भाई हमें तो काम करना चाहिए था, समझ गए? तो शर्म कब आती है व्यक्ति को? कुछ ऐसा हो जाए जो नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए कह रहे हैं रजनी। फिर हमने बोला कि जो रात्रि होती है वो नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है, ठीक है? तो कह रहे हैं रजनी, अब जब सारी नकारात्मक चीजें हैं, या हम लोग तो सोते ही रहते हैं ना नकारे होकर के, रात में कोई काम करता है? नहीं करता है, सोते रहते हैं। कह रहे रजनी की लाज समेटो तो कलरव से उठकर भेंटो तो। कलरव मतलब क्या होता है? चिड़ियों का चहचहाना। चिड़िया रात में चहचहाती है? नो मैम। नहीं, सुबह सुबह। कि अब रात खत्म हो चुकी है, अब आप रात की सारी जो क्रियाकलाप है उनको बंद करके किनारे कर दीजिए भाई, ठीक है? और कलरव से उठकर भेंटो मतलब क्या होता है? मिलना, बोलते हैं ना मिला भेंटी हो रही है। तो अभी हमें किससे मिलना है? चिड़ियों की चहचहाहट से मिलना। मतलब क्या चिड़िया पकड़ पकड़ के गले लगानी है? नो मैम। नहीं, मतलब हमें उनकी चीजों में शामिल होना है भाई। हम बाहर खड़े हो सकते हैं, हम उन्हें सुन सकते हैं, हम उन्हें उनसे सीख भी ले सकते हैं। इतनी छोटी सी चिड़िया, वो तो स्कूल नहीं जाती है, उसको तो मार भी नहीं पड़ती है, उसको तो नौकरी भी नहीं करनी होती है, वो दिन में क्यों नहीं सो रही होती है? सुबह सुबह क्या वो सोती है? कभी सोती दिखी कि कोई सुबह सुबह कोई चिड़िया? और रात में चिड़ियाएं पेड़ पर बैठे बैठे ही सो लेती हैं, है ना? कोई चिड़िया ऐसी हुई किसी को देखा कि चिड़िया अपने बच्चे को जगा रही हो, उठ स्कूल जाना है, और वो कह दे चिड़िया का बच्चा ना हम तो आज नहीं जाएंगे, उठ तुझे पढ़ करके नौकरी करनी है ना, आज भी नहीं जाऊंगी मम्मी। ऐसा होता है कभी? नहीं। तो बेटा जब वो सुबह उठ सकते हैं, सुबह सुबह उठ के उठते हैं, फुदकते हैं, अपने लिए दाना लेने जाते हैं, दूर तक उठ के जाते हैं, पानी में, हाँ फुदक फुदक के पानी में नहाते हैं। अगर मिट्टी है थोड़ी सी उनमें, पता पानी में है तो दुबक दुबक के उस मिट्टी में भी खूब खेलते हैं, ऐसे गोल गोल होकर के मिट्टी उड़ा उड़ा करके। तो कहने का मतलब है, तो फिर हम क्यों नहीं, आप क्यों नहीं, आप क्यों सोए रहते हैं भाई? तो कलरव से उठकर भेंटो मतलब सुबह सुबह हमें क्या करना चाहिए? सुबह की जो भी आनंद है उनमें उनको देखना चाहिए और अपने लिए नई शुरुआत भी करनी चाहिए। अरुणाचल में चल रही बात। अरुणाचल मतलब पूर्व दिशा। फिर से, अरुणाचल मतलब पूर्व दिशा। अरुणाचल में चल रही बात,
अब जागो जीवन के प्रभात। अरुणाचल को पूर्व दिशा क्यों कहते हैं? पूरब से तो सूरज निकलता है। अरुण का अंचल, अरुण मतलब सूरज और अंचल मतलब जहां से वो निकलता है, वो स्थान, तो वो क्या होती है? पूर्व दिशा। तो अरुणाचल में चल रही बात, जब सूरज निकलता है तो वहां पर बातें तो यही होंगी ना कि उठो भाई धरतीवासियों, उठ जाओ, और सबसे ज्यादा हम ही लोग उठाए जाते हैं और कोई जीव जंतु नहीं सोता। अब कुछ ऐसे जीव ही बने हो जो दिन में सोते हों, जैसे चमगादड़ और उल्लू सुनते हैं। बाकी जो दिन में जगने वाले किसी को उठाना नहीं पड़ती, किसी की मम्मी बेड से उठाए, उठो भैया सवेरा हो गया, 7 बज गए, अलार्म बज रही ना, वो सब उठ जाते हैं। तो अरुणाचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात, कि अब उठो और अपनी सुबह की नई शुरुआत करो। तब नैनों की ताराएं सब, तब माने होता है अंधेरा, ठीक है। तब नैनों की ताराएं सब मूंद रही किरण दल में है अब। भाई रात में, तब माने अंधेरा, रात में क्या होता है? अंधेरा। और जैसे ही सूरज निकलता है तो क्या हो जाता है? सवेरा। सवेरा, उजाला। कैसे? तब नैनों की ताराएं, जो अंधकार रूपी नयन है, आंखें हैं, ठीक है, वो कैसे? वो बंद हो रहे हैं। कैसे? किरण दल, जब सूरज की किरणें पड़ रही हैं तो अंधकार रूपी जो नेत्र है वो बंद हो रहे हैं, यानी अंधेरा गायब हो रहा है। धीरे धीरे अंधेरा गायब होता है ना सुबह सुबह। यस मैम। देखते 5 मिनट पहले आए, 5:30 5 बजे तक बोलते काफी अंधेरा है, पता लगा 5:10 पे आए तो आधा अंधेरा गया और क्या हो गया? उजाला हो गया। तो धीरे धीरे वो अंधकार क्या हो जा रहा है? गायब हो रहा होता है। कैसे? मूंद रही किरण दल में है सब, वो सारा अंधकार कहाँ चला जाता है? किरणों के दल के अंदर समा जाता है, किरणों के झुंड में। सूरज किरणें बिल्कुल तेजी से निकलती हैं। चल रहा सुखद यह मलय बात, मलय माने ठंडी, बात माने हवा, सुखद माने अच्छी। तो सुबह सुबह क्या है? चल रहा सुखद यह मलय बात, सुबह सुबह वही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो अब जागो जीवन के प्रभात। तो हे व्यक्ति, अब तुम जागो और अपने जीवन की आज की नई शुरुआत करो। कभी सोचिए, ये लिखी है जयशंकर प्रसाद ने कि क्या हम मनुष्यों के, कभी कभी ऐसा नहीं कि हम भी सो जाते हैं, क्या हमारे अलावा कोई भी ऐसा जीव है जिसको जगाना पड़ता हो, जिसके लिए अलार्म बनी हो, और वो ना तो स्कूल जाता है, ना ऑफिस जाता है, ना उसे नौकरी करनी है, ना उसे गाड़ी खरीदनी है, ना उसे देश सेवा करनी, कुछ नहीं करना, लेकिन फिर भी वो नियम से उठता है। तो सबसे ज्यादा आलसी कौन है फिर? मनुष्य। हम ही लोग तो हैं, जबकि हमारे पास उसकी वजह भी है, फिर भी हम पड़े सोया करते हैं। और बाकी सारी प्रकृति के जीव जंतु, फूल भी कुछ होते हैं, देखा है ना, जैसे कुछ कुछ, जैसे वो 9 o'clock देखा ना, 9 बजिया गांव वाला फूल, ऐसा फूल है तो 9 बजिया वाला लाल रंग का, अभी इसी गर्मी से बारिश तक खिलता है। ठीक 8:30 से 9 बजे के बीच में उसकी कलियां खिल जाती हैं, पता है ना? नहीं पता 9 बजिया है ना? और जैसे 5 बजता है वो अपने आप, उसको कौन घड़ी बताता है, वो अपने आप ही बंद हो जाता है। ऐसे कैसे? तो सोचो उन लोगों को कितनी एनर्जी है, कितना। हम लोग को फिर भी समय पूछना पड़ता है कि भैया 9 बजे क्या स्कूल के लिए निकले, और कभी भी आपको उनको छोटी सी दाल ला के देंगे, मेरे यहाँ बहुत सारी लगी हुई है, दिखाएंगे, सबको पता है, यहाँ पर होता है गाँव में। हाँ तो हाँ, ऐसे बिल्कुल नन्ही नन्ही सी ऐसी पत्तियां होती हैं, ऐसे डाले होते हैं, ऐसे लाइन लाइन सी होती हैं, याद आया? और उसमें छोटी सी कली लगी होती है, और वो 9 बजे ही बिल्कुल रेड कलर की खिल जाती है। पिंक, रेड, ऑरेंज, व्हाइट भी मेरे यहाँ है व्हाइट, है ना? उसे बोलते हैं 9 बजिया, वो 9 बजे के आसपास ही खिलता है ना? धूप निकले चाहे ना निकले, और शाम को 5 बजे हम ऊपर जाते हैं तो भाई वो मुरझा जाती है। तो सोचो उनको समय का कितना ज्ञान है, तो क्या आपको नहीं होना चाहिए? तो डेली, अब ये ना हो कि 2 दिन तक ही